हेल्थ इंश्योरेंस मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है, लेकिन यही इंश्योरेंस अगर ऐन वक्त पर अटक जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। नागपुर में पनपे एक हेल्थ इंश्योरेंस विवाद ने इंश्योरेंस कंपनी की कार्यप्रणाली और आम उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के महंगाई भरे दौर में आम आदमी के लिए रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, परिवहन और भर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बचत करना आसान नहीं है। ऐसे में किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में लाखों रुपए का इलाज कराना अधिकांश परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग हेल्थ इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं। लेकिन यदि जरूरत के समय बीमा कंपनी क्लेम देने से इनकार कर दे तो संबंधित परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में घिर जाता है। ऐसा ही एक मामला नागपुर के सदर निवासी दिनेश चतुर्वेदी के साथ सामने आया है। जानकारी के अनुसार दिनेश चतुर्वेदी ने रामदास पेट स्थित मणिपाल हेल्थ इंश्योरेंस से करीब 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया था। इसके लिए वो पिछले 3 वर्षों से नियमित रूप से हर वर्ष लगभग 15,000 रुपए का प्रीमियम जमा कर रहे थे। लेकिन नवंबर माह में उन्हें अचानक हृदय की गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। जांच में हार्ट ब्लॉकेज की पुष्टि हुई और शहर के एक हृदय रोग अस्पताल अनेजा में उपचार के लिए लगभग 4,30,000 रुपए का खर्च बताया गया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती के समय सभी बीमा दस्तावेज जमा किए गए थे और उन्हें कैशलेस सुविधा मिलने का भरोसा भी दिया गया था। लेकिन बाद में बीमा कंपनी ने क्लेम अस्वीकार करते हुए पॉलिसी को लैप्स कर दिया। चतुर्वेदी के अनुसार बीमा कंपनी ने दावा किया कि अस्पताल द्वारा भेजे गए मेडिकल दस्तावेजों में मरीज को 15 वर्ष पहले से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होने का उल्लेख किया गया था, जबकि ये जानकारी पॉलिसी लेते समय नहीं बताई गई थी। इसी आधार पर क्लेम खारिज कर दिया गया। डॉक्टर अनेजा हॉस्पिटल में, और वहाँ मेरा बाईपास हुआ जिससे मेरे 4 ब्लॉकेज थे और उसके चलते मेरा जो भी है वहाँ पे हुआ था ऑपरेशन। मेडिकल क्लेम से मेरे को कोई मदद नहीं हुई वहाँ से, बल्कि मेरा नुकसान ही किया है उन्होंने। मैं जबकि हर साल मेरा जो भी था मैं प्रीमियम टाइम टू टाइम भरता था, और वहाँ से एक मिस्टेक हो गई जो उन्होंने मेरा 15 दिन के बजाय 15 साल लिख दिया। उसके बाद अनेजा साहब ने एक लेटर उससे सुधार करके भेजा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो चीज़ को नहीं माना इंश्योरेंस कंपनी वालों ने, और मेरा जो वो था क्लेम वो कैंसिल किया उन्होंने। महीपाल सिंगना करके कंपनी है जो इसमें मैं 2023 से भर रहा हूँ, और मेरा कुछ 15,000 रुपये कटे हैं पर साल। मैं अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए निकाला था, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया और मेरा पैसे भी हर साल बराबर कटे, और उसके बाद उन्होंने मेरा क्लेम भी कैंसिल किया। उनका कहना ऐसा था कि आपने हमें शुगर बताया नहीं, जबकि मुझे शुगर पहले थी नहीं, तो मैं बताऊं क्यों। जब मेरे को डिलेक्ट हुआ है अनेजा हॉस्पिटल से तभी मुझे पता चला। जब मैं बीमारी नहीं था तो मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरे को शुगर है कि क्या है क्या नहीं है करके। उन्होंने जब इन लोग आए थे चेक करने तो उनसे एक लिख दिया था, 15 दिन लिखने की जगह उन्होंने 15 साल लिखा था, लेकिन उन्होंने बाद में सुधार किया कि भैया मेरे यहाँ से मिस्टेक हुआ है, ये 15 दिन था। लेकिन महीपाल सिंगना वाले जो भी आए थे वो कंपनी वाले उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और मेरे को एकदम जो मेरा क्लेम था वो कैंसिल किया उन्होंने। वो पूरा पैसे दबाने के चक्कर में है, और मुझे पॉलिसी कैंसिल भी कर रहे हो बोल के ऐसा करके मेरे को एक भेजा कि तुम्हारी पॉलिसी भी कैंसिल करूँगा करके। कि ऐसा है कि आम आदमी ये सोचता है कि चलो थोड़ा थोड़ा पैसे करके अपनी पॉलिसी खोलेंगे, अपने बच्चों के लिए सेपरेट रखेंगे, क्योंकि एकदम से इतना पैसे लगा नहीं सकते करके, इसलिए वो पॉलिसी खोलते हैं कि भैया अपन हर महीने हर साल जो है वो भरेंगे प्रीमियम और अपने बच्चों की रक्षा के लिए करेंगे। लेकिन वाले सब ये षड्यंत्र रच के आम आदमी को परेशान करते हैं। कोई चेकअप नहीं किया, उन्होंने सीधा क्लेम अपना पॉलिसी खोला, और उस दिन से उन्होंने आज तक पूछने भी नहीं आए, और हर साल के साल मेरा बराबर बैंक से पैसे कट जाता है, उनके इसमें चला जाता है, आज तक पूछने नहीं आए। 10 से 15 बार ऑफिस में गया, जो बर्डी में एक है बिग बाज़ार के ऊपर 5वें फ्लोर पे है, 7वें फ्लोर पे है, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से ही रिटर्न किया कि मेरे तरफ से नहीं हो सकता, ये मेरा हेड ऑफिस जो ब्रांच मुंबई में है वहाँ से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप यहाँ मत आइए, आप यहाँ क्यों आते हो। तो जहाँ मैं जाना हूँ, जहाँ मैं पहले पता लगा गया वहीं जा सकता, दूसरी जगह कहाँ जाऊँगा मैं। वहाँ पे चड्डा करके नीतीश चड्डा करके थे, उन्होंने मेरे को बताया कि भैया ये मेरे तरफ से नहीं है, हाई ऑफिस से मेरे हुआ है, मैं उनके कोशिश करता हूँ, पास कराने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे पुराने कस्टमर हैं, ऐसा करके मुझे आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी कंपनी में बिल्कुल मत करो, जो कंपनी फ्रॉड है, आदमी को बेवकूफ़ बना के ऐसा खोल रही है, और जब उसके टाइम पे आया तो और पैसे ना दे के कुछ न कुछ बहाना लगा के उनको कैंसिल करते हैं। ऐसे कंपनी में बिल्कुल मत जाइए। चतुर्वेदी परिवार का आरोप है कि जब इस संबंध में अस्पताल के चिकित्सक से संपर्क किया गया तो उन्होंने पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र में त्रुटि स्वीकार करते हुए नया प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें मधुमेह की अवधि 15 वर्ष के बजाय 15 दिन बताई गई। हालांकि बीमा कंपनी ने इस संशोधित प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में
अर्नेजा हॉस्पिटल के मैनेजर हिमांशु वर्मा ने बताया कि अस्पताल की ओर से कभी 15 वर्ष का कोई सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया और यदि इस तरह की मानवीय त्रुटि हुई भी होगी तो उसे फौरन दुरुस्त किया गया है। ऐसे में बीमा कंपनी की ओर से दिनेश चतुर्वेदी का इंश्योरेंस का पैसा रोकना बिल्कुल अनुचित है। चतुर्वेदी पेशेंट के संदर्भ में मेरा कहना है कि 15 साल जो कंपनी क्लेम करे इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो 15 दिन ही है। इसका जस्टिफिकेशन हमने 2 लेटर के द्वारा ऑलरेडी दे चुके हैं। वो सब जगह 15 दिन ही है और फ्रेशली डिटेक्टेड केस ही होता है वो। नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चलता, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ वो अगर बॉर्डर लाइन पे शुगर आई तो HbA1c करके कुछ एक टेस्ट से पता चल जाता है कि 6 महीने, उससे ज़्यादा जनरली पुराना नहीं पता चलता। नहीं सर, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ही गलत है। 15 वर्ष का कहीं उल्लेख ही नहीं है। सब जगह वो 15 डेज ही है। इसके ऑलरेडी क्लियर कट लेटर्स भी दिए जा चुके हैं। सर, इस संदर्भ में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली शुड पे। अगर जेन्युइन क्लेम होता है तो उनको देना ही चाहिए। डिनाइल का इसमें रीज़न नहीं है, क्योंकि फैसिलिटेटेड केस ऑलरेडी लेटर के द्वारा दिया जा चुका है, प्री ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया जा चुका है और वो केस फैसिलिटेटेड ही है। इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए, ऐसा मेरे को मानना है। सर, मैं फिर से मेरा यही कहना है कि 15 ईयर्स का डॉक्यूमेंट कोई भी दिया नहीं गया है। 15 डेज ही है वो, और हमारा पहले से, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि 15 डेज ही है। आदमी की उम्र अगर 50 साल की है, सर आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता है कि 15 साल पहले डायबिटीज कहाँ डिटेक्ट होने को। तो वैसे तो हमने हमारे यहाँ से ऐसा कभी 15 वर्ष का लिख के दिया ही नहीं है, और हर जगह हमारे लेटर्स ही 15 डेज के। अगर ह्यूमन एरर है तो वही कभी रेक्टिफाई कर दिया गया था सबमिट होने के पहले ही। अगर ह्यूमन एरर हुआ है और उसको वाइटनर लगा हुआ अगर कहना है उनका ऐसा है, तो वो सबमिशन होने के पहले ही, इट इज़ बियॉन्ड, मतलब सबमिशन होने के पहले ही, क्योंकि हमने वो ह्यूमन एरर हो सकता है लिखने में, अगर इसी गलती की होगी, और लिखने का देने के पहले ही वो अगर हम सही कर दे तो वो सही चीज़ ही जाएगी ना। गलत चीज़ हम जमिट ही क्यों करेंगे? गलत चीज़ हमारे हॉस्पिटल से न कभी गलत चीज़ होगी। हम हमेशा सपोर्ट भी रहते हैं सही चीज़ के। सर, इंश्योरेंस कंपनी, अब सर मैं, मेरे हॉस्पिटल से जो भी कोऑपरेशन लगेगा वो मैं डेफिनेटली हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। आज नहीं, जब भी बोलेंगे तब भी तैयार हूँ। इंश्योरेंस कंपनी का सर मेरा कहना बहुत मुश्किल है कि वो हमारा उनसे कोई कनेक्ट आता नहीं है। वो डायरेक्ट पेशेंट और उनका ही कनेक्ट होता है वो, तो वो एजेंट बिल्कुल हमारे हिसाब से तो बिल्कुल बनता है सर। जेन्युइन केस है, 100% दायित्व बनता है। कंपनी की ओर से बीमा क्लेम नहीं मिलने के कारण परिवार को इलाज के लिए रिश्तेदारों और परिचितों से उधार लेकर राशि जुटानी पड़ी और हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा। इस विषय में मणिपाल हेल्थ इंश्योरेंस की अधिकारी प्रीति का कहना है कि एक ही मामले में 2 अलग-अलग मेडिकल प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जा सकते और अस्पताल प्रशासन को इस तरह दोबारा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। बावजूद पीड़ित व्यक्ति ने हमें इस विषय के संदर्भ में कोई शिकायत नहीं की है। बावजूद इस विषय में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। बोलणं झालं कस्टमरशी आणि आम्ही क्लेम टीमशी पण कोऑर्डिनेट केलं आणि हॉस्पिटलशी पण कोऑर्डिनेट केलं। अकॉर्डिंगली आम्हाला डॉक्युमेंट्स पण मिळालेत कस्टमर कडून आणि हॉस्पिटल कडून। अकॉर्डिंगली आम्ही इव्हॅल्युएशन पण केलंय। आम्ही कन्सिडरिंग ऑल कस्टमर्स बॅकग्राऊंड हॉस्पिटलचे डिटेल्स आम्ही प्रोसेसिंग करतोय। तुम्हाला आम्ही कम्युनिकेट केलंय या गोष्टी, सो ते रेडी झालेत कोऑपरेट करायला आणि अकॉर्डिंगली ते पण तुमच्याशी कोऑर्डिनेट करतील फर्दर डिस्कशनसाठी। सो त्यांनी रिक्वेस्ट केलंय की क्लेम प्रोसेसिंगला आम्ही त्यांना अपडेट पण दिले, सो आम्ही त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट करतोय। हो, पण त्यांनी एक कन्सर्न रेज केलाय, डॉक्युमेंट हॉस्पिटल कडून यायचे बाकी आहेत, सो आम्ही हॉस्पिटलची पण कोऑर्डिनेट करतोय आणि कस्टमरला पण सांगितलंय की तू त्या हॉस्पिटलची कोऑर्डिनेट करून आम्हाला ऍज सुन ऍज ते डॉक्युमेंट्स प्रोव्हाइड करायला आम्हाला भेटतील तसं आम्ही प्रोसेसिंग करू सर। काल आम्ही त्यांना एक मेल पण इनिशिएट केलाय, जे डॉक्युमेंट्स आम्ही रेज केलंय ना त्याच्यासाठी। त्याचं टॅट आता सर मी तुम्हाला कन्फर्म नाही सांगू शकत। कस्टमर से डॉक्यूमेंट आएगा उसके बाद प्रोसेस होगा सर। तर मग सर 7 वर्किंग डेज मध्ये आम्ही प्रोसेसिंग दिनेश करू। चतुर्वेदी ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी के एक कर्मचारी ने पहले ही उन्हें क्लेम निरस्त किए जाने की जानकारी देकर मानसिक तनाव में डाल दिया। साथ ही जहां पहले वार्षिक प्रीमियम 15,000 रुपए लिया जाता था, वहीं इस बार उनके खाते से करीब 19,000 रुपए काटे गए, जिस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने हेल्थ इंश्योरेंस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरूरत के समय यदि बीमा का लाभ नहीं मिलता तो आम उपभोक्ता के लिए ऐसी योजनाओं का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। दिनेश चतुर्वेदी ने मामले में न्यायिक रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है।
उनके अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित बीमा कंपनी के रामदास पेट कार्यालय को कानूनी नोटिस भेजा गया है। हालांकि परिवार का कहना है कि वे लंबी कानूनी लड़ाई नहीं चाहते, बल्कि केवल अपने वैध बीमा दावे की राशि प्राप्त करना चाहते हैं। फिलहाल इस मामले में बीमा कंपनी और संबंधित अस्पताल की ओर से आगे क्या आधिकारिक रुख अपनाया जाता है, इस पर अब सभी की नजर बनी हुई है। क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट में लोगों को बिना किसी चिंता के निवेश करने के दावे करती हैं, यही कंपनी अगर अपने कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव करे तो आम लोग क्या इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा कर पाएंगे? ये गंभीरता से सोचने वाली बात है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने अपने वैध क्लेम की मांग को लेकर कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है। ऐसे में अब सभी की निगाहें कंपनी के आधिकारिक रुख पर टिकी हुई है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और समय पर न्याय ही कस्टमर के भरोसे को कायम रख सकता है, क्योंकि बीमा कंपनी का सही उद्देश्य वक्त पर राहत देना है, ना कि उनकी मुश्किलें बढ़ाना। हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे। पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने. सोन्याने? हो, सोनं काय करू शकत नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा. नमस्कार करतो बाबा. बघितलं, सोनं काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212 वर. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोनं काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212.